अब बात करते हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिसने एक अतरंगी राजनीतिक बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हुई तो उन्होंने कहा कि वो शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस वक्त तो राहुल के बयान पर कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर में जो भी रैलियां की वहां अपने विपक्षी नेता के इस बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल ने हिंदू धर्म की शक्ति का अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक भाषण में कहा, क्या हम भारत में शक्ति की पूजा नहीं करते? क्या हमने अपना चंद्रयान शिव शक्ति को समर्पित नहीं किया है? लेकिन ये लोग शक्ति के बिना जीवन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण वायरल होने के बाद राहुल की स्पीच का हिस्सा सामने आया, जिससे साफ हुआ कि राहुल मोदी सरकार की शक्ति से लड़ने की बात कर रहे थे और उनका कहना था कि ईवीएम से लेकर ईडी तक सभी कुछ इसी शक्ति के तहत काम कर रहा है। राहुल ने अपने भाषण में क्या कहा, ये आप खुद देखिए। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के इस बयान को खूब बनाया। उन्होंने तेलंगाना में एक रैली में कहा, मेरे सामने शक्ति स्वरूपा बेटी, महिलाएं, बहनें शक्ति का स्वरूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई हैं। शक्ति का प्रतीक बहनें शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे सामने मौजूद हैं। मेरे लिए हर माँ, बहन, बेटी शक्ति का प्रतीक है। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ। मैं माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। दिन खत्म होने से पहले राहुल ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री की बात का जवाब दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमा फिरा कर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज़ को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं। महंगाई पर लगाम न लगाते हुए शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो धर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठ की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है।